एपिसोड की शुरुआत इबादत और सुभान के बीच बातचीत से होती है। सुभान को उसके बिस्तर से बांध दिया जाता है ताकि वह आधी रात में मन्नत से न मिल सके। सुभान खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन इबादत साफ कह देती है कि वह अब उसकी मदद नहीं करेगी। उसी समय मन्नत भी वहां पहुंच जाती है और कमरे में घुसने की कोशिश करती है लेकिन इबादत उसे तुरंत कमरे में घुसने से रोक देती है और उसे तुरंत मौके से चले जाने को कहती है। वह ये भी कहती है कि सुभान अब उससे बात नहीं करना चाहता। मन्नत इस बात पर विश्वास नहीं करती और जबरदस्ती कमरे में घुस जाती है जबकि सुभान कंबल ओढ़कर सो रहा था। हालांकि मन्नत उसे कई बार बुलाती है लेकिन वह आवाज तक नहीं करता। मन्नत को कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इबादत फिर से कमरे में आती है और अपने पति का चेहरा उजागर कर देती है। इबादत रात में उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास ले जाती है। वह उन दोनों के बीच की दूरी को महसूस करती है जो उसे दुख पहुंचाती है। वह उसे चोट पहुंचा रही है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। अचानक सुभान नींद से जाग जाता है और अपने बगल में इबादत को देखकर चिढ़ जाता है। वह उसके चेहरे पर चुंबन करती है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। वह उसके लिए कुछ खाना लाने के लिए कमरे से बाहर आती है लेकिन अचानक वह देखती है कि मन्नत अभी भी कमरे के बाहर बैठी है। फिर से वह जबरदस्ती कमरे में आती है और सुभान की खराब हालत देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वह उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करती। सुभान को लेकर दोनों बहनों के बीच विवाद होता है। इबादत उसे उससे दूर रहने की चेतावनी देती है, अन्यथा वह फिर से एक साहसिक कदम उठाएगी। उसे ईर्ष्या दिलाने के लिए इबादत कहती है कि सुभान और वह एक ही बिस्तर पर लेटे थे और उसने उसके गालों पर किस भी किया। मन्नत इस कथन पर विश्वास नहीं करना चाहती। उसे विश्वास दिलाने के लिए इबादत उसके गालों पर किस करती है। मन्नत ईर्ष्या से जलती है। जैसे ही इबादत कमरे से बाहर जाती है, मन्नत दूसरे दरवाजे से कमरे के अंदर आती है और सुभान को उसे किस करने के लिए मजबूर करती है। वह उसकी स्थिति के बारे में भी चिंतित नहीं है। वह उसे चूमने के लिए खुद को सुभान की ओर झुकाती है। सुभान पहले तो मन्नत से उसे छोड़ देने का अनुरोध करता है लेकिन मन्नत जानती है कि वह उसे चूमने नहीं देगा। जैसे ही वह खुद को झुकाती है, इबादत एक गर्म लोहे से मन्नत के होंठों को छूती है। जलते हुए मन्नत दर्द से चिल्लाती है। उसकी तीखी आवाज सुनकर सभी कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे के अंदर की गंदगी देखकर कायनात और गुलनाज आग बबूला हो जाती हैं। कायनात इबादत पर सुभान को जबरदस्ती बांधने के लिए चिल्लाती है। सुभान मन्नत से अकेले में बात करना चाहता है। सबके जाने के बाद सुभान मन्नत पर चिल्लाता है कि जब उसे बिस्तर से बांधा गया था तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। सुभान अपनी प्रेमिका से कोई सहानुभूति न पाकर परेशान हो जाता है।